Hello everyone. Today I will teach you the most common mistakes with prepositions made by the English learners and how to fix them. Though the prepositions are small words, they are very important ones and their correct usage is test of your mastery of the language. सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में बोलचाल में स्पोकन में हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो ग्रामर का कम ज्ञान होने के कारण होती है। और इस वीडियो सीरीज में मैं कॉमन होने वाली उन मिस्टेक्स को किस प्रकार हमें हटाना है इसके कुछ नियम बता रही हूँ जो एग्जाम्पल्स के साथ हैं। और इन्हें पढ़ने के बाद आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि ऐसी गलतियां तो हम करते ही हैं और इन वीडियोस को देखने के बाद वे दोबारा से नहीं होगी। तो गाइज, यदि आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश पर वर्क कर रहे हैं और इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कॉमन एरर्स इन स्पोकन में प्रीपोजिशंस को। तो रूल्स के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से इन मिस्टेक्स को हमें देखना है। सबसे पहला रूल है, इनका अर्थ हम अंत के बाद करते हैं और विदिन का अंत के पहले। इसका मतलब है जब हम टाइम पीरियड के अंदर की बात करते हैं तो हम विदिन यूज करेंगे और टाइम पीरियड के बाद की बात करते हैं तो इनका यूज करेंगे। जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा रूल है, सिंस एक नियत समय का बोध कराता है और फॉर समय अवधि का। मतलब सिंस हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हम समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। और मैं एक दिन से काम कर रही हूँ, मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ तो हम बोलेंगे आई एम वर्किंग फॉर 2 days। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, फ्रॉम और सिंस दोनों ही नियत समय का बोध कराते हैं, लेकिन इनमें अंतर यह है कि फ्रॉम हम टेंसेस में यूज करते हैं और सिंस केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही यूज होता है। तो आपको ये अच्छे से पता है कि सिंस और फॉर का यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं और फ्रॉम हमें यूज करना है तो हम किसी भी टेंस में टाइम बताने के लिए फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। सिंस केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही यूज होगा। दूसरा रूल है, बिटवीन 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और अमंग 2 से अधिक के लिए यूज करते हैं। ये कॉमन रूल है, सभी को पता होता है। इसके बाद है, बाय काम करने वाले का बोध कराता है और विद काम के साधन का। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, द स्नेक इज किल्ड बाय राम और द स्नेक इज किल्ड विथ स्टिक। तो स्नेक राम के द्वारा मारा गया, इस तरह से बात करनी है तो बाय राम बोलेंगे। स्नेक स्टिक के द्वारा मारा गया तो बोलेंगे विथ स्टिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में और कुछ एग्जांपल्स आगे आएंगे तब हम समझेंगे। नेक्स्ट है, ऑन स्थिर बात या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है और ऑन गतियुक्त वस्तुओं के लिए। ऑन वर्ब हम स्थिर कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज करते हैं और ऑन किसी गतिशील ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। जैसे दी बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, एंड डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इन के साथ स्थिर वर्ब का प्रयोग होता है और इनटू के साथ गतियुक्त वर्ब का प्रयोग होता है। इसी तरह का रूल है ये भी, जिस तरह से हम ऑन और अपॉन का यूज करते हैं इसी तरह से इन और इनटू का यूज होगा। इन हम स्थिर वर्ब के लिए यूज करते हैं, जैसे द मनी इज इन द पॉकेट और कीप द मनी इनटू द पॉकेट। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एग्जांपल्स। देखिए, एग्जांपल्स के साथ साथ मैं आपको रूल्स भी बताती जाऊंगी। वाई ही इज एंग्री ऑन यू, वह तुम पर गुस्सा क्यों है। ठीक है, हम इसी तरह से बोलते हैं तो ये गलत वे है। करेक्ट वे होगा वाई ही इज एंग्री विथ यू। ठीक है, ऑन की जगह पर यूज होगा विथ। ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, विथ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ही बीट मी बाय अ स्टिक। अभी मैंने आपको बताया था बाय हम यूज करते हैं काम करने वाले के लिए और विथ यूज करते हैं काम के साधन के लिए। तो इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए ही बीट मी विथ अ स्टिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, द एग्जामिनेशंस बिगिंस फ्रॉम मंडे। तो इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए, रॉन्ग वे है। इसका करेक्ट फॉर्म होगा द एग्जामिनेशंस बिगिंस ऑन मंडे। एक रूल है कि जब भी हम डेट्स और डेज की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन आता है। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन इज रॉन्ग, यहाँ पर प्रीपोजिशन आना चाहिए ऑन।
और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, मैंने इन और ऑन और एट के लिए इन प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूसेज किया है और कहाँ कहाँ पर इन प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर के उसे भी ज़रूर से देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओपन 20th पेज ऑफ योर बुक। अपनी बुक का 20th पेज खोलिए। तो इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए, ये रॉन्ग वे है, इसका करेक्ट फॉर्म होगा ओपन योर बुक 8 पेज 20। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बोलें तो इस तरह से बोलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू अबाउट द डेंजर। मैंने तुम्हें खतरे से सावधान किया था। आई वॉन्ट यू अबाउट द डेंजर। तो अबाउट द डेंजर इज रॉन्ग फॉर्म, करेक्ट होना चाहिए आई वॉन्ट यू ऑफ द डेंजर। मैंने तुम्हें खतरे से सावधान किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर श्योर टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज टीचिंग। हमें उसके पढ़ाने से ज़रूर फायदा होगा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग वे है, करेक्ट होना चाहिए। देखिए पूरे सेंटेंसेस में आप केवल एक चीज़ पर ध्यान रखिए कि क्या प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे हैं। यहाँ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है फ्रॉम, तो करेक्ट प्रीपोजिशन होना चाहिए बाय। वी आर श्योर टू प्रॉफिट बाय हिज टीचिंग। दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नो इन्फ्लुएंस अपॉन हिम। मेरा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आई हैव नो इन्फ्लुएंस विथ हिम। मेरा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर अपॉन की जगह पे यूज होगा विथ। कॉमनली हम अपॉन वर्ड ही यूज करते हैं और करेक्ट वे होता है विथ। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, शिमला इज इन द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। ये क्यों रॉन्ग है? देखिए आप यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज हो रहा है? ऑफ। ठीक है, और जब भी हमें डायरेक्शन बताना हो तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू। तो शिमला इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन। शिमला इज इन द नॉर्थ नहीं आएगा, शिमला इज टू द नॉर्थ ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, शी विल कम आफ्टर अ फ्यू वीक्स। तो क्या होना चाहिए करेक्ट? यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन क्या यूज किया है? आफ्टर। तो टाइम पीरियड के लिए हम बताते हैं, मैंने आपको सबसे पहला रूल बताया था, जब भी हम प्रीपोजिशन टाइम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड के अंत के लिए तो क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। तो आफ्टर इज अ रॉन्ग वे, करेक्ट होगा शी विल कम इन अ फ्यू वीक। ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद आएगी। इस तरह से बताना हो तो इन अ फ्यू वीक्स आएगा। आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 6 months। मैं 6 महीनों से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन गलत होगा। तो क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई हैव बीन रीडिंग फॉर 6 months। ये रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और इसका अच्छे से आपको स्टडी करना है तो मैंने सीन्स और फॉर के लिए कुछ एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, तो आप उसे भी वहाँ जाकर ज़रूर से देख लीजिए। आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो इस वीडियो के साथ चल रहे हैं। उन आई बटन्स को आप क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। शी वॉज मैरिड विथ हिम, इसी तरह से बताते हैं हम, उसकी शादी उसके साथ हुई। शी वॉज मैरिड विथ हिम। तो करेक्ट फॉर्म होता है बोलने का शी वॉज मैरिड टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप बोलें तो इस तरह से बोलें शी वॉज मैरिड टू हिम। दिस इज द राइट वे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेंड दीज बुक्स ऑन माई एड्रेस। इन किताबों को मेरे पते पर भेज दो। ऑन माई एड्रेस, ऑन माई एड्रेस इज रॉन्ग। सेंड दीज बुक्स टू माई एड्रेस। ठीक है, दिस इज द राइट वे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब बोलेंगे तो बोलेंगे सेंड दीज बुक्स टू माई एड्रेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुट दी पेंसिल इन योर पॉकेट। अभी मैंने आपको बताया था जब हम स्थिर वर्ब के बारे में बात करते हैं तो वहां पर इन यूज करते हैं और गतिशील वस्तुओं ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें वर्ब यूज करना है तो इनटू यूज करेंगे। तो करेक्ट फॉर्म होना चाहिए पुट दी पेंसिल इन योर पॉकेट। पेंसिल को अपने पॉकेट में रख लो, तो रखने के लिए यूज करेंगे इनटू। पेंसिल को अपने पॉकेट में रख लो, पुट द पेंसिल इनटू योर पॉकेट। दिस इज द करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है, द डॉग स्पैंग ऑन द कैट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि ऑन हम स्थिर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और अपॉन गतिशील ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि
कुत्ता बिल्ली पर कूद गया। तो कूद गया मतलब एक रनिंग वर्ब है, तो उसके लिए गतिशील वर्ब के लिए हमें यूज करना चाहिए अपॉन। द डॉग स्पैन अपॉन द कैट, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है आई मेट विथ हिम इन द वे। इन द वे इज रॉन्ग, आई मेट विथ हिम ऑन द वे इज द करेक्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कुछ और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इट इज 7 इन माई वॉच। जब भी आपको टाइम बताना हो, ये गलत तरीका है। इन माई वॉच आपके अनुसार हो रहा होगा कि मेरी घड़ी में 7 बजे है, पर ये गलत तरीका है। आपको कहना है इट इज 7 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी के अनुसार, मेरी घड़ी में नहीं बताया जाता, मेरी घड़ी के अनुसार 7 बजे हैं, यह करेक्ट फॉर्म है। तो आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। इसी तरह बोलते हैं हम, उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, तो ये गलत तरीका है। इसका सही फॉर्म होगा ही रिजाइंड हिज पोस्ट। उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, दिस इज द राइट वे। नेक्स्ट टाइम जब भी बोलें तो ध्यान रखें, फ्रॉम हिज पोस्ट की जगह फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, ही रिजाइंड हिज पोस्ट द राइट वे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही दे सेट ऑन अ ट्री। वे पेड़ पर बैठे थे। तो पेड़ पर बैठने का मतलब क्या होता है? पेड़ पर बैठना मतलब देखिए, मैंने एक पेड़ का डायग्राम बताया आपको। पेड़ की टॉप पर यदि बैठ रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑन अ ट्री। तो इस तरह से तो कोई बैठता नहीं है पेड़ पर, तो पेड़ की किसी ब्रांच पर बैठे होंगे। तो जब भी हम इस तरह से समझते हैं कि किसी ब्रांच पर बैठे हैं पेड़ में, पेड़ पर, तो तब भी हम यूज करते हैं दे सेट इन अ ट्री। ठीक है। ऑन अ ट्री का मतलब होगा आप पेड़ के टॉप पर बैठे हैं, और पेड़ के टॉप पर कभी भी कोई बैठता नहीं है। तो यहाँ पर ऑन अ ट्री इज अ रॉन्ग प्रीपोजिशन, इन अ ट्री इज करेक्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी सजेस्टेड हिम दिस। हमने उसे यह सजेस्ट किया, है ना। तो करेक्ट फॉर्म होना चाहिए वी सजेस्टेड दिस टू हिम। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग वी सजेस्टेड दिस टू हिम। हमने उसे यह सजेस्ट किया। लास्ट एग्जांपल है इस सीरीज का गिव मी अ पीस ऑफ पेपर टू राइट। मुझे लिखने के लिए पेपर का एक टुकड़ा दो। देखने में, सुनने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन गलत है ये। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? गिव मी अ पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन। मुझे पेपर पर लिखने के लिए एक टुकड़ा दो। ठीक है। मुझे पेपर का एक टुकड़ा लिखने के लिए दो। तो राइट ऑन, लास्ट में ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। दिस इज द राइट वे ऑफ सेइंग। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, इनका करेक्ट यूसेज। और आप फिर रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी लिंक डाल रही हूँ सारे आप एक बार देख लीजिए। आई बटन पर क्लिक करके भी आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।